जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आरपी ज्ञान सेंटर में। साथियों, भारतीय संविधान क्या चीज है? भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय भारतीय संविधान का यह क्लास नंबर 6 है। कितना है? 6 है। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि भारत के संविधान में किन किन देशों की संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिटेन ब्रिटेन की संविधान ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो ये संसदीय प्रणाली। क्या चीज? संसदीय प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर बनता है। ये कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है एकल नागरिकता। मतलब एकल नागरिकता, जो भारत का या उस देश का, सिर्फ उसी देश का नागरिक हो। कई ऐसे देश हैं जो दोहरी नागरिकता रखते हैं। एक देश में, अपने देश में नागरिकता है ही और दूसरे देश की नागरिकता भी प्राप्त कर रखे हैं, लेकिन भारत में है वो एकल नागरिकता। यदि आप दूसरे देश में रह रहे हैं और दूसरे देश में जाकर अगर वहाँ का नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लिए, वहाँ का नागरिकता अगर आप प्राप्त कर लिए हैं, तो भारत का जो नागरिकता है उस स्वतः अपने आप समाप्त हो जाती है। तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया। संसद की सर्वोच्चता, इसका मतलब क्या है कि संसद ही सर्वोच्च है। कानून बनाने या नियम बनाने, ये क्या है? संसद ही सर्वोच्च है। उसके बाद राष्ट्र की प्रधान के रूप में जो राष्ट्रपति, राष्ट्र के जो प्रधान है, प्रधान के रूप में वो राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, मतलब देश के प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। ये नाम मात्र के होते हैं। कहने का अर्थ है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी काम होता है, ये राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। लेकिन उसका जो जिसके पास शक्ति होता है, जो शक्ति, औपचारिक स्थिति का मतलब है कि ये जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, होता है। और एक्चुअल माने कि अगर सही मायने में अगर राष्ट्र के अगर प्रधान देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसके पास अ, सभी कार्य करने की शक्तियां इनके पास होती है। तो भारत का जो प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति होता है, इसलिए जितने भी कार्य किए जाते हैं ये राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व एवं विधानसभा का प्रति मंत्री परिषद का सामुदायिक उत्तरदायित्व। कहने का मतलब जो लोकसभा में जो मंत्री परिषद होता है उसका जो उत्तरदायित्व होता है वो सामूहिक होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता। उसी तरह विधानसभा में भी होता है। तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद है कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया, जिसको विधि का शासन बोलते हैं, तो ये भी कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद है एक समान कानून और न्याय व्यवस्था। मतलब सभी के लिए जो कानून होगा वो समान होगा, सभी के लिए जो कानून होगा समान होगा और एक समान सभी को न्याय मिल सके। ये भी ब्रिटेन से लिया गया। परमाधिकार या परमादेश लेख, इसका मतलब क्या होता है कि ये परमाधिकार मतलब सबसे सर्वोच्च अधिकार, सबसे सर्वोच्च अधिकार जिसके पास होगा। इस इस शब्द से तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च अधिकार या विशेष अधिकार होना। उसके बाद है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जिसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका। विधायिका क्या करता है? कानून बनाने की, जो हमारे देश में संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है विधायिका द्वारा, ये कानून बनाने का काम कौन करता है? विधायिका। जिसका अध्यक्ष पद की जो भूमिका होगी ये भी इसका निर्णय करता है। तो ये जो विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका है ये ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार, माने संसद का एक विशेष अधिकार होगा, क्योंकि देश चलाने के लिए जितने भी कानून या देश के जितने भी नियम होते हैं, तय होते हैं या बनते हैं, ये संसद में ही बनते हैं। तो ये जितने हम लोग देखें ये सब ब्रिटेन से लिया गया था। अब देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? तो मूल अधिकार जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर संविधान की प्रस्तावना का शब्द, संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का एक सार, माने कि एक संक्षिप्त वर्णन है, जिसको हम कह सकते हैं समरी। संविधान का एक समरी है जो शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तावना के रूप में लिखा गया है। ठीक है, इसका जो शब्द है ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति ऐसे कार्य, मतलब असंवैधानिक कार्य को जब कर देते हैं या संवैधानिक कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति के पद से हटाया जाता है। तो ये अमेरिका के पद से लिया गया। ठीक है, फिर है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब
सबसे ऊपर अगर किसी अगर सबसे कोई पावरफुल है तो भारत का संविधान, इसके नीचे सब है। और संविधान को, जो संविधान है वो सभी को रहने की एक मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि वो गाइड करता है कि संविधान एक हमारा बताता है कि हमारे देश में किस तरीके से रहना है और लोगों के प्रति किस तरीके से लोगों के साथ पेश आना है। तो ये संविधान, तो संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। फिर है न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्लोकन मतलब जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। क्या चीज, इसको आगे डिटेल में समझेंगे। ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति का मतलब निर्वाचन पद्धति का मतलब क्या है? इसका इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस प्रक्रिया से होगा, ठीक है। ये इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। और स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र होगा तब तो किसी के प्रति स्वतंत्र न्यायिक फैसला ले सकता है। तो जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव या किसी के अंडर या किसी के मतलब एक तरह से किसी के इशारे पे काम नहीं करता है। ये स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। फिर सर्वोच्च न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायाधीश मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, ये दोनों के जो न्यायाधीश है, ये हटाने की प्रक्रिया, इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद लोक जन हित याचिका। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हो, या तो वह मतलब उसका जो मौलिक अधिकार है अगर प्रभावित होता है तो वह जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। इसी को लोक जन हित याचिका कहा जाता है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या है? वित्तीय आपातकाल जब देश की अर्थव्यवस्था किसी कारण अगर कमजोर पड़ने लगती है, वित्तीय माने कि उसमें राष्ट्रपति को यह लगने लगता है कि भारत का वित्तीय स्थिति थोड़ा खराब चल रहा है, तो उस समय आर्टिकल 360 के सहयोग लेते हुए वित्तीय आपात की घोषणा कर देते हैं राष्ट्रपति। तो ये सारे जितने अभी हम लोग पढ़े, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये देख सकते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ये अलग है और निर्वाचन मंडल ये अलग है। निर्वाचन मंडल का इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन भाग लेंगे, मतलब कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, उससे यह संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, मतलब उसको चुनता है। और ये कितने क्षेत्र से होते हैं? ये विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनकर राज्यसभा में उसको भेजता है। तो ये भी आयरलैंड से लिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, क्या चीज? डीपीएसपी, ये भी कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड की जो संविधान है, आयरलैंड के संविधान से जो डीपीएसपी लिया गया है वो काफी संक्षिप्त में नहीं है, लेकिन यहाँ की जो डीपीएसपी है लेने के बाद इसको काफी विस्तार और काफी संक्षिप्त रूप से इसको बनाया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची, ऐसे कार्य जो राज्य और या ऐसे कानून जिसमें राज्य, संघ और राज्य माने केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हो या बनाते हो, वैसे समवर्ती सूची कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना का भाषा, जो संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच कैसा संबंध होगा, यह संबंध जो होता है उसको भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संयुक्त अधिवेशन, जिसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं, जब राज्यसभा और केंद्र सभा के बीच कोई अधिनियम या कोई कानून बनाते समय दोनों की जो मत होता है, दोनों का जो पक्ष होता है वो बराबर जब इक्वल स्थिति में हो जाती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत, क्या चीज? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, जिसको ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है और उस कानून को फिर से बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करवाता है। तो ये संयुक्त अधिवेशन है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये संघीय शासन प्रणाली, मतलब संघीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो देश में होगा वो केंद्र का ही शक्ति होगा, केंद्र में जो देश में केंद्र का शक्ति होगा, क्योंकि देश में केंद्र और राज्य दोनों ही अपने सरकारें बनाकर चलती है। राज्य में राज्य सरकार और संघ में केंद्र सरकार, तो दोनों में जो पावरफुल सरकार होगी, जो शक्तिशाली सरकार होगी, वो संघ की सरकार होगी। फिर है अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन, जब किसी तरह का आपातकाल की घोषणा किया जाता है, या वित्तीय आपातकाल हो या
किसी भी तरह का आपातकाल हो सकता है। उस समय जो हमारा मूल अधिकार है उसको स्थगन कर दिया जाता है। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद है गणतंत्र गणतंत्र गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इसका मतलब क्या है कि इसमें जो राष्ट्र के जितने भी मामले हैं, राष्ट्र के जितने मामले को सार्वजनिक माना जाएगा। इसमें जितने भी राष्ट्र के मामले होंगे सार्वजनिक माना जाएगा। और इसमें जो सत्ता चलाने वाला, जो सरकार चलाने वाला जो लोग हो गए वो वंशानुगत नहीं होंगे, मतलब राजा के राजतंत्र नहीं होगा, लोगों के द्वारा चुनकर भेजा गया सरकार होगी। तो ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया? फ्रांस से, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद पूर्व सोवियत संघ, जिसको आज हम लोग रूस कहते हैं, तो रूस के जो संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य। अभी हमारे देश में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, न्याय का प्रस्तावना का जो न्याय आदर्श है, ये भी रूस से लिया गया है। और आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, जो आर्थिक और सामाजिक योजनाएं जो बनाई जाती है, जो योजना है, ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, माने जितने भी कानून होंगे वो एक विधिगत होंगे, माने विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया, विधि द्वारा बनाई गई कानून होगी, माने वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो ये जापान से लिया गया है। और हमारे संविधान के लगभग ज्यादातर भाग, हमारा संविधान के ज्यादातर जो स्रोत है, जो संविधान में लिया गया, वो भारत परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। कितने? जैसे न्यायपालिका, राज्यपाल के कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक वितरण, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा, जिसको कैग बोलते हैं, ये सब कहाँ से? तो भारत परिषद अधिनियम 1935 से सब लिया गया है। तो हमारे जो भारत परिषद अधिनियम है 1935, उससे लगभग 80 to 85% इसी से लिया गया अपना संविधान में, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो स्रोत है वो अदर कंट्री, मतलब इन देशों से लिया गया है। कि हम लोगों ने देखा कि अमेरिका से, ब्रिटेन से, जो देश है, इन देशों से किन किन चीजों को हम लोग एडॉप्ट किए हैं। तो ये था हमारे संविधान का विदेशी स्रोत। तो आज का सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए सेशन के साथ मिलते हैं।